डियर स्टूडेंट्स, पीवी समतापी वक्र के बाद हमारा अगला टॉपिक है अवस्था का सातत्य। अवस्था का सातत्य। अब सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब लगातार। देखो, जो पीवी समतापी वक्र हैं उन्हीं को हम देखते हैं। उन्हीं के आधार पे हमने क्या किया है, इसमें जो क्षैतिज भाग हैं उनके एंड्स को मिलाते हुए एक ये अर्धचंद्र बनाया है। ठीक है, देखो उनके एंड्स हैं और ये यहाँ पे पॉइंट बी है और ये एफ और जे, मतलब क्या बनाया है, आई ई बी एफ जे। ठीक है, अब देखो इसमें तीन पार्ट हो गए। आई ई बी एफ जे के दाईं वाला पार्ट यहाँ सिर्फ क्या है, गैस, और बाएं वाला पार्ट यहाँ सिर्फ क्या है, द्रव। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या है, द्रव, और बीच में क्या है, द्रव और गैस दोनों है। ठीक है, बीच में दोनों अवस्थाएं उपस्थित हैं। ठीक है, अब इसमें देखो हम इस 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कर्व पर विचार करते हैं। इसमें हमने जब गैस का दाब बढ़ाना शुरू किया तो डी से ई तक पहुंचने में गैस का दाब बढ़ता गया और आयतन कम होता गया, और ई से एफ तक आने में गैस क्या हो रही थी, लिक्विफाई हो रही थी। तो दाब बढ़ाने पे उसका आयतन लगातार कम होता गया और गैस किस में कन्वर्ट हो गई, द्रव में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद अगर उसका दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दाब बढ़ाने पे दाब बढ़ता गया, आयतन वो उतना का उतना रहा। ये हमने हालांकि पिछले वीडियो में भी देख लिया था। अब मान लो इसी को हम थोड़ा पीछे से शुरू करें। हमने गैस को लिया आर पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे हम गैस का जब दाब बढ़ाते हैं तो गैस सीधे एस पे चली जाती है, एस बिंदु पे। और ये एस बिंदु कहाँ है, मतलब बी इसके बाहर है, किसके, क्रांतिक ताप से ऊपर है। देखो क्या किया हमने, आर पे गैस के आयतन को स्थिर रखते हुए दाब बढ़ाया है। ठीक है, और दाब कितना बढ़ाया है कि ये कहाँ तक पहुँच जाए, एस तक। ठीक है, कहाँ तक पहुँच जाए, एस तक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दाब को स्थिर रखते हुए आयतन कम किया। दाब को देखो स्थिर है और आयतन कम होता जा रहा है, तो हमें यह कहीं पे इस बिंदु Q पे मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं Q पे कौन सी अवस्था है, द्रव, और S पे कौन सी अवस्था है, यानी यहाँ पे R पे कौन सी अवस्था थी, गैस। और गैस से द्रव अवस्था में पहुँचने पे हम कहीं भी ये अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हैं कि कब गैसीय अवस्था खत्म हो गई और कब द्रव अवस्था प्रकट हो गई, क्योंकि ये देखो ये सारा का सारा मामला इस अर्धचंद्राकार क्षेत्र से बाहर हो रहा है। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, क्रांतिक ताप से ऊपर के तापमान पर या क्रांतिक ताप से ऊपर के तापमान पे गैस के द्रव में परिवर्तित होने पे हम कहीं भी द्रव और गैस अवस्था की पहचान नहीं कर पाते। मतलब कब द्रव अवस्था प्रकट हुई, कब गैस अवस्था गायब हुई, यह पहचानने में अक्षम है। इसी को अवस्था का सातत्य बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। जबकि देखो क्रांतिक ताप से कम तापमान पे हम आसानी से देख पा रहे हैं
भाई यहाँ से गैस द्रव में कन्वर्ट होना शुरू हुई है और यह द्रव और गैस को आसानी से पहचान रहे हैं। तो क्रांतिक ताप से नीचे के तापमान पे अवस्था का असातत्य और क्रांतिक ताप व उससे ऊपर के ताप पे अवस्था का सातत्य देखने को मिलता है। इसे ही हम अवस्था का सातत्य बोलते हैं। ये था कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या डिसकंटिन्यूशन ऑफ ए स्टेट।